Assalamu alaikum Aziz Talba. I am here with your chemistry lecture. Let's start our today's lecture. Open your book at page 64. Dear students, we will discuss these short questions today. What is our difference between predominantly ionic and covalent bond? Define metallic bond. What are intermolecular forces? इन 3 सवालात के जवाबात हम डिस्कस करेंगे। अजीज़ तलबा, मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। पिछले मेरे 2 लेक्चर्स में हम शॉर्ट क्वेश्चन 5-5 करते रहे हैं, लेकिन वालिदैन की कुछ कॉल्स आई हैं, कुछ के मैसेजेस हैं कि ये काम बहुत ज़्यादा होता है, तो सब बुक्स का काम होता है, इसलिए आप काइंडली अभी 3-3 क्वेश्चंस की सीक्वेंस को बरकरार रखें। तो आज हम 3 सवालात के जवाब ही डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रीडोमिनेंटली आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड? इस सवाल के जवाब के लिए हम पेज नंबर 64 के लास्ट के ऊपर आते हैं। लास्ट पैराग्राफ में हम पढ़ें, इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन 2 एलिमेंट्स इज मोर देन 1.7, द बॉन्ड बिटवीन them will be predominantly ionic bond, and if the it is less than 1.7, the bond between 2 atoms will be predominantly covalent. जैसा कि आपको पता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बुनियादी तौर पर किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में बुनियादी किरदार अदा करती है। तो अगर किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो, जिस तरीके से हमने पीछे देखा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और क्लोरीन की 3.2 है। तो इनका डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। अगर तो ये 1.7 से ज़्यादा होगा तो ये प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट हो जाता है, और अगर ये उससे कम हो तो ये प्रीडोमिनेंटली आयनिक अगर इससे ज़्यादा हो तो प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है, क्योंकि वो एज ए आयनिक एलिमेंट्स ही रिएक्ट करते हैं। और जब अगर इससे कम हो 1.7 से तो वो एज ए कोवलेंट बॉन्ड के रिएक्ट करता है म्यूचुअल शेयरिंग से। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, डिफाइन मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड क्या है? बुनियादी तौर पर the metallic bond is defined as the bond formed between the metal atoms positively charged ions due to the mobile or free electron। किसी भी मेटल्स के अंदर मौजूद पॉजिटिवली चार्ज आयन, जो मेटल्स एटम होते हैं, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं उनको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। लास्ट के ऊपर था, What are intermolecular forces? Intermolecular forces क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो आज का था। In addition to, ये these काट दें, ये हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये सीक्वेंस में है पीछे। In addition to strong bonding forces, relatively weak forces also exist in between the molecules। यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, उनके अलावा कुछ ऐसी फोर्सेस भी होती हैं जो कि इंट्रा मॉलिक्यूल होती हैं, और इंट्रा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो कुछ वीक होती हैं। इन इंटर मॉलिक्यूलर इनको हम which are called intermolecular forces। These bonding of intermolecular forces of hydrochloric acids are shown। यहाँ पर आप देखें HCl के दरमियान, यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के दरमियान स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन इस मालिक्यूल और इस मालिक्यूल के दरमियान ये डॉटेड से जाहिर होने वाली जो फोर्सेस हैं ये वीक फोर्सेस हैं।
इन वीक फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अजीज़ तलबा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इस सवाल को भी लिखना है कॉपी पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप आज का काम तसल्ली बख्श तरीके से अपनी कॉपी पे उतारेंगे। अजीज़ तलबा, पिछली मरतबा भी जब मैंने टेस्ट लिया था तो उसका रिज़ल्ट अनाउंस किया था कि अराउंड अबाउट आई थिंक 57 स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट मुझे सबमिट किया था, जिनको मैंने करेक्शन के बाद वापस कर दिया था। ऐसे ही उन्होंने उनकी तस्वीरें बना कर पिक मुझे सेंड की थी। लेकिन इस मरतबा तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा मायूस कन रही, क्योंकि बहुत से वालिदैन को मैंने तकरीबन 5 दिन पहले बताता रहा हूँ कि 2 मई को हम टेस्ट लेंगे, जो कि सॉल्व करना लाजमी होगा वालिदैन की ज़ेर निगरानी। लेकिन ना ही तो वालिदैन ने इसमें इंटरेस्ट शो किया। अगर जिन लोगों ने किया इंटरेस्ट शो, वो राउंड अबाउट तकरीबन 30 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे टेस्ट सबमिट किया, और उनको प्रॉपर करेक्शन के बाद मैंने उनको वापस भेजा है। कोई एक तालिब इल्म भी ऐसा नहीं था जिसका टेस्ट चेक करके मैंने उसकी गलतियों को हाईलाइट करके नहीं भेजा। तो अच्छा लगता है जब आप लोग हमारी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर आप यही काम करना चाहते हैं कि लिख लिया बस उसको कि चले कौन सा सुनाई दे रहा है, कौन सा काम चेक हो रहा है, तो ये हमारी एफ़र्ट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और हमारा हौसला भी इससे पस्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर 130 स्टूडेंट्स में से अगर 100 के करीब भी भेज देते तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि कुछ क्वेश्चंस को मैंने जंगल किया हुआ था, उनको मैंने चेंज किया था, लेकिन वो सवालात हमने दौरान लेक्चर किए हुए थे। सिर्फ जिन लोगों ने मुझे सॉल्व करके भेजा है उनको फिर मैंने बताया है, लेकिन अब जिन बच्चों ने नहीं सॉल्व किया, अब ये उनकी किस्मत है कि उन्होंने ये मौका अपने हाथ से गंवा दिया। मैं इंशाल्लाह इस मंथ में एक और टेस्ट लूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सवालात को कॉपी पे उतार रहे होंगे। अस्सलामु अलैकुम।